9 से 10 का रिजल्ट आ गया और शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में ना आया हो सकता है आप सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से रह गए हो, या हो सकता है आपको लग रहा हो इतनी मेहनत की पर फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। और हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो कि अब क्या। बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से तिसल पर पड़त निशान। यानी कि अगर आप कंसिस्टेंटली बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो उससे इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि रस्सी अगर बार बार एक पत्थर पे घिसती है तो उससे वो पत्थर पर भी छाप छोड़ देती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, या तो वो गिव अप कर देते हैं या वो दोबारा बिना समझे दोबारा से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो समझना चाहते हैं कि रियल गलती कहाँ पर हुई है, कहाँ हमसे गलती हुई जिस वजह से हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। चलिए ऑनेस्टली बात करते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने सब पढ़ा पर रिवाइज नहीं किया। तो एग्जाम में मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है कि चीजों को पढ़ना, और फिर धीरे धीरे रिवाइज करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो उसी तरह आप एग्जाम में वही चीज याद रखते हो जो आपने अच्छे से रिवाइज की हो। बेटा, पढ़ने में और चीजों को रिटेन करने में एक डिफरेंस है। दूसरी चीज, आपने टेस्ट तो दिया बट उसे एनालाइज नहीं किया। टेस्ट देना सिर्फ काफी नहीं है, उसका एनालिसिस भी जरूरी है, जिससे आप पता लगाएं कि गलती एग्जैक्ट कहाँ पर हुई है। अगर नहीं समझ आया कि क्या मिस्टेक का पैटर्न है तो सेम गलती दोबारा रिपीट होगी। तीसरी बात, रैंडम प्रेपरेशन। कभी यूट्यूब से, कभी टेलीग्राम से, कभी नोट से, अलग अलग चीजों से पढ़ा और उसकी वजह से एंड में रिजल्ट की जीरो क्लैरिटी। ठीक है, तो जो भी चीजें पढ़ी उसकी जीरो क्लैरिटी, इस वजह से रिजल्ट भी नेगेटिव आया। चौथी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस। कभी तो लग रहा है कि हम कर लेंगे अच्छे से, कभी लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बोथ द थिंग्स आर इन द डेंजरस जोन। अब सवाल ये है कि जो लोग सेलेक्ट हुए उन्होंने क्या डिफरेंट किया। लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया उन्होंने, 10 बुक की जगह पर एक दो स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज यूज करके उसको इन डेप्थ स्टडी किया। दूसरी चीज, रिविजन एज द प्रायोरिटी। दैट मीन्स कि उनका फोकस सिर्फ चीजें पढ़ने में नहीं था, मल्टीपल चीजें इकट्ठी करने में नहीं था। जो चीजें हैं उसको बार बार रिवाइज किया। ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसमें परफेक्शन लेके आए। तीसरी चीज, बोथ टेस्ट एंड एनालिसिस। टेस्ट दिया और फिर 2-3 घंटे के लिए उसको एनालाइज किया, जिससे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से टॉपिक में जो है वीक था मैं, या फिर कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जो वीक था, सो दैट उसको दोबारा से स्टडी कर सके। चौथी चीज, स्ट्रैटेजी प्लस हार्ड वर्क। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है, आइडेंटिफाई करना है, स्मार्ट एफर्ट्स लगाने हैं इन दी राइट डायरेक्शन। उन्होंने स्मार्ट एफर्ट्स लगाए राइट डायरेक्शन में, अंधाधुंध पढ़ाई नहीं की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब आपको क्या करना चाहिए। ये वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, इमोशंस में आके या तो ओवर मोटिवेशन ले जाते हैं या कंप्लीटली डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर सिलेक्शन ना मोटिवेशन से होता है ना लक से। सिलेक्शन होता है सही स्ट्रैटेजी और सिस्टम फॉलो करने से। तो सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट इट एंड एनालाइज इट टू। चीजों को एक्सेप्ट करो और उसके साथ साथ एनालाइज भी करो। ऐसा नहीं बोलना कि या तो पेपर टफ था या फिर मेरा लक खराब था। चीजों को एक्सेप्ट करो। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि अगर सेम पेपर दोबारा आएगा तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा। और अगर आपका आंसर नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम पेपर में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में। तो हर एक जो एस्पिरेंट है उनको एक चीज करनी चाहिए, पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जहां पर भी कहाँ मार्क्स कटे हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कटे हैं, और एक ऑनेस्ट एनालिसिस करना है उस चीज का। स्टेप 2, क्रिएट योर मिस्टेक नोटबुक। बिगेस्ट डिफरेंस जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में आता है वो आता है मिस्टेक नोटबुक से। क्योंकि टॉपर्स हमेशा जो है
अपनी मिस्टेक्स को कलेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर नहीं करते। तो आपको एक जो है पर्सनल टीचर की तरह अपनी एक नोटबुक बनानी है, मिस्टेक नोटबुक, जो आपके लिए एक पर्सनल टीचर का काम करेंगी। उसमें आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है, जैसे कि एमसीक्यूज सॉल्व किए तो जो एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं वो आपको वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। एंड ऑलवेज नोट कि जो आपने कंसेप्ट की मिस्टेक हुई है या आपकी सिली मिस्टेक हुई है उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन उसको नोट डाउन करो। और तीसरी चीज़, हमेशा जब भी आप लिख रहे हो कोई भी मिस्टेक को तो अवॉइड करो कि नेक्स्ट टाइम आप सेम मिस्टेक रिपीट ना करो। तीसरी चीज़, 3 लेयर रिवीजन सिस्टम। कभी भी रिवीजन करो तो हमेशा इन 3 स्टेप को फॉलो करके ही रिवीजन करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, बहुत पढ़ते हैं बट वो चीज़ों को रिवाइज नहीं करते और इसी वजह से क्या है, रिटेंशन कम होता है। चीज़ों को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा रिटेंशन रहेगा। तो इन 3 स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी। चीजों को समझो, उनको याद मत करो, रटो मत उनको, चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्ड करने का अपना माइंडसेट बनाओ कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने ही करने हैं। रियल एग्जाम जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो आप एनप्रेप ऐप पर भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको रियल एग्जाम जैसे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज को डेली प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज, रैपिड रिवीजन। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको फटाफट से रिकॉल करो। तो फोर्थ स्टेप क्या है कि मेक टेकिंग टेस्ट अ हैबिट नॉट अ फियर। टेस्ट देने से घबराओ मत। अक्सर बच्चों को क्या लगता है कि अगर मैं अभी टेस्ट दूंगा और उसमें मेरा स्कोर लो आया तो उससे वो डीमोटिवेटेड फील करती है। बेटा, अभी स्कोर लो आना फिर भी जायज है, बट एग्जाम में स्कोर लो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उस टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो कि कहाँ पर मेरी गलती थी, क्यों मैं गलत हुआ, एंड क्या वो कॉन्सेप्ट वाली गलती थी या कोई कंफ्यूजन था उस वजह से गलती हुई है। तीसरी चीज, क्या ये मिस्टेक मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो चीजें आइडेंटिफाई करो। देन हमारा फिफ्थ स्टेप है, फॉलो दिस सिस्टम एंड स्टॉप रैंडम प्रेपरेशन। सबसे डेंजरस चीज क्या है, रैंडम प्रेपरेशन। आज ये वीडियो देखी, कल वो पीडीएफ देखा, नेक्स्ट डे दूसरे नोट्स देखे और एंड रिजल्ट क्या आएगा कि आप बिजी तो हो बहुत पर प्रोडक्टिव नहीं हो। तो चूज अ स्ट्रक्चर प्लान जो आपको बताए कि कैसे स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, कब करना है और कितना स्टडी करना है, वो पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक चीज ऑनेस्टली समझनी पड़ेगी, अगर आप सेम अप्रोच के साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। इसलिए एनप्रेप ने डिजाइन किया है गोल्ड बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलमोस्ट देयर हैं बट नीड अ राइट पुश। इसमें आपको मिलेंगी स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस 100% एरर फ्री एंड रेगुलर टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लियर रोड मैप। पर मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गोल्ड बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप एग्जीक्यूशन करोगे और उस एग्जीक्यूशन को डायरेक्शन देने के लिए गोल्ड बैच का काम है। बाकी गोल्ड बैच के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है या प्रिपरेशन के दौरान कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो एनप्रेप की सपोर्ट टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है वन-ऑन-वन मेंटरशिप देने के लिए। आपको बिना किसी झिझक के कॉल या व्हाट्सएप कर देना है 6377639169 पर। आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। नॉर्सेट 11 दूर नहीं है और अगर आपने सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और सही कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो अगली बार सिलेक्शन पक्का। सिर्फ लाइन नहीं रहेगी, रियलिटी बन जाएगी। थैंक यू।